नमस्ते सभी को। तो आज मैं बात करूँगी इग्नोर और एस्केपिज़्म में। ये नॉर्मल इग्नोर करना होता है कि भाई हमें कुछ नहीं पता, वो एक इग्नोर करना होता है कि हमें कुछ नहीं पता बोल देना, और फिर उसको जानने की उत्सुकता ना रखना या उसको ढूंढना नहीं। जो हमें नहीं पता तो जो पता कैसे चलेगा या वो होता क्या है। एक ये इग्नोरिज्म होता है, एस्केपिज्म होता है, जो हम सब में आजकल बहुत बहुत नॉर्मल हो गए, पैसिव बिहेवियर्स हैं। और एक इग्नोर फिर लेकिन एक हेल्दी इग्नोरिज्म होता है जिसमें इंसान इग्नोर कर देता है क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी लाइफ में है उसमें उसकी ज़रूरत उसे नहीं महसूस होती। फिर जब उसे लगता है कि नहीं बहुत चीज़ें ऊपर चली गई हैं, तो फिर वो उस चीज़ को भी जानने की कोशिश करता है और ठीक करता है अपनी लाइफ में। ये नॉर्मल इग्नोरिज्म होता है। बट एक इग्नोरिज्म होता है जिसमें इंसान को ना पता ही गलत है किसी चीज़ के बारे में, गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत तरीके से वो उसने अपने दिमाग में बोली है बात, गलत तरीके से वो सेल्फ टॉक करता है किसी टॉपिक के बारे में और सिर्फ अकेले ही टॉक करता है, किसी से डिस्कस नहीं करता, खुद को ही वो बात पता है और वो अकेले में ही वो बातें करता है खुद से। अगर उसको लगता है, पहले तो उसे इन्फॉर्मेशन गलत पता है, ठीक है, तो जब खुद गलत पता है तो वो सेल्फ टॉक भी गलत ही करेगा, तो उसका बेस जो है वो डिस्टॉर्टेड है। फिर सेकेंडली जो उसे पता है वो उसी को वेरीफाई करता है और ज़्यादा उसी को, और वो भी वो दो लोगों से बात करके वेरीफाई नहीं करता है। मोस्टली ऐसे लोग जो इस तरीके के एस्केपिज्म में, इग्नोरिज्म में जीते हैं, वो आजकल तो ये आज ही कल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डेटा आउट देयर है और उस डेटा को वो श्योर करते हैं बार गूगलिंग इट और कहीं से पता लगा के, तो जो बिलीफ सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। पहले तो वो नॉलेज ही गलत है और फिर उस नॉलेज को आप बिलीफ में कन्वर्ट करके और उसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हो बाय फाइंडिंग डेटा इन योर फेवर। तो उन्हें इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। और पहले के लोग क्या करते होंगे, अगर पहले इतने होते नहीं थे ऐसे लोग, और अगर होते भी थे तो बहुत कम होते थे, उनको उनके जैसे ही लोग वो ढूंढते थे जो उनके जैसे उनको महसूस कराएं, क्वेश्चन ना करें उनको, या फिर उनको उंगली ना उठाएं, क्योंकि उंगली उठाएंगे तो दे विल हैव टू चेंज देयर बिलीफ सिस्टम ना। तो ऐसे लोग पहले सर्वाइव करते थे, जो कि बहुत कम होते थे पहले, कि आपको कोई उंगली ना उठाए, अपने में ही रहना पसंद करते थे, आप पर उंगली ना उठाई जाए। उंगली उठाई जाएगी तो रुक कर सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे, जो मेरे पे उंगली बोली जा रही है, एक बार तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई क्या ये है सच या नहीं है, या मुझे सही करना है, जो भी है। आप थॉट प्रोसेस में तो जाओगे, तो वो उस थॉट प्रोसेस में भी नहीं जाते, वो थॉट प्रोसेस में दूसरे जाते हैं कि जो उनका एक डिस्टॉर्टेड सोच है वो सही कैसे, इस थॉट प्रोसेस में वो जाते हैं इग्नोरिस्ट और एक एस्केपिस्ट लोग। और जो इग्नोर करते हैं चीज़ें और एस्केप करते हैं ना, ऐसे लोगों को समय भी कुछ नहीं सिखा सकता, कुछ भी नहीं। ओवर द टाइम दे डोंट ग्रो मेंटली, दे डोंट ग्रो, दे जस्ट हाइड। और वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव और पैसिव बनते जाते हैं, और भी ज़्यादा सबमिसिव पैसिव, क्योंकि क्योंकि समय के साथ तो सच बाहर आएगा ही। तो जब सच बाहर आएगा तो उसकी स्वीकृति वो कैसे कर लेंगे ना, वो उनकी जो उन्होंने बिलीफ सिस्टम बनाई है उससे मैच ही नहीं करेगा टाइम के साथ जो रिजल्ट्स आएंगे। तो वो और सबमिसिव पैसिव और एक्सट्रीम डिस्टॉर्टेड सोच होती जाएगी उनकी, अपने में ही रहना उनके लिए एक ऑप्शन बचेगा। किसी से अपनी सोच मेल नहीं करा पाएंगे, उनको ऐसे ही लगेगा दुनिया ख़राब है, दुनिया ऐसी दुनिया वैसी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा भी आप खुद से फील करते हैं अंदर ना, आपको वैसी चीज़ें बाहर दिखेंगी, और नकली सी पर्सनैलिटी बना लेंगे वो, आपको पकड़ में भी नहीं आएंगे ऐसे लोग, और एक्चुअली सर्वाइव करते हैं हमारे आसपास इस तरीके के इग्नोरिज्म और एस्केपिस्ट। तो इनकी जो डिपेंडेंट्स होते हैं ना, इन पे जो डिपेंडेंट्स होते हैं, या फिर इनके जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, ओनली दोज पीपल कैन टेल यू कि हाउ मच दे सफ़र बिकॉज ऑफ दैट। बहुत बहुत सफरिंग होती है ऐसे लोगों के इंटीमेट रिलेशनशिप्स में। तो और या फिर जो सिंपैथ और एम्पैथ्स होते हैं, दे मतलब जिनमें सिंपैथी बहुत होती है, एम्पैथी बहुत होती है, वो समझ पाते हैं पेन, बिना बताए भी दे अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन इज़ इन पेन। तो इस तरह के लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक कि वो उनका कोई इंटीमेट रिलेशनशिप उन्हें उंगली नहीं उठाएगा। और ये एक बार उंगली उठाने से ऐसे लोग सही भी नहीं होते, दे हैव टू बी पॉइंटेड एट लॉट मेनी टाइम्स। बहुत ज़्यादा उनको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे उनको बेंड करना है टू दी दैट अंडरस्टैंडिंग कि भाई अपनी सोच ठीक करो पहले। तो ऐसे लोग किसी की सुनते भी नहीं हैं, और दे डोंट मेक रिलेशनशिप्स टू वे, इट्स ऑलवेज वन वे फॉर देम।
और ये पकड़ में उन्हीं के आएंगे जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स में इनके साथ इन्वॉल्व है। तो ये बहुत बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, क्योंकि हम सब अपने बच्चों को अच्छा बनाते हैं, अच्छे से ब्रॉट अप करते हैं, बट अगर हम इन टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देंगे ना तो कहाँ गलत हो जाएगा बच्चों के साथ जब व्हेन दे गेट मैरिड। तो अगर हमें ही नॉलेज नहीं है तो बच्चों को तो हमारी नॉलेज होगी ही नहीं, बिकॉज हमको नॉलेज है तभी हमारे बच्चे भी सतर्क रह पाएंगे कि भाई हाँ, वी हैव टू चेक दिस थिंग ऑल्सो इन अ पर्सन, कि वो डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम का है कि उसके बिलीफ सिस्टम रियलिटी से बहुत ज़्यादा करीब है और रियलिटी में ही है। तो ये आपको चेक करना भी सीखना होगा, और ये उसी को आता है जो द पर्सन हु इज़ अ गिवर। तो आपको वो वाली एबिलिटीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि गिवर्स तो बहुत मिलते हैं हमारे देश में, लेकिन दे डोंट हैव दैट एबिलिटी ऑफ फिर वो गिविंग बहुत ज़्यादा ही गिविंग होते हैं, फिर वो देते ही रहते हैं। दे डोंट हैव दैट जजमेंट कि भाई आप इतना दे रहे हो तो आप समझो ना, बैलेंस तो क्रिएट करो कि दे ही जा रहे हो। यू शुड, आप लो मत, बट आपको एक क्वेश्चन तो मन में आना चाहिए ना कि भाई ये तो वन साइडेड रिलेशनशिप है। तो आपको वो समझ आनी चाहिए कि वहाँ आप मार खाएंगे फिर जब आपका बच्चा, अभी आपने अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, बट आपको भी पता होना चाहिए ना, लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है जैसे ही आप मैरिज में बंधते हो, या फिर कोई भी बड़ा इवेंट लाइफ का करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, कोई मैरिज, बिज़नेस भी बड़ा इवेंट है ना, क्योंकि आप दूसरे के साथ एसोसिएट, ट्रस्ट में जा रहे हो। जहाँ भी आप दूसरे के साथ ट्रस्ट में जा रहे हो ना, अगर आपने जीवन को नहीं सही तरीके से महसूस किया होगा, समझा होगा, तो कितना भी आपने बच्चे को अच्छा बनाया होगा ना, वो उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसको अच्छा बनाया, आपने उसको ये नहीं बताया कि दूसरे में भी अच्छाई देखना सीख। अच्छाई एज इन जजमेंटल अच्छाई, कि भाई देखो वो अच्छा है कि वो दिखा रहा है अच्छा है, आपने उसको ये जजिंग स्किल्स नहीं सिखाए ना। तो दैट्स वाई नोइंग दिस फैक्ट दैट देर आर पीपल, मेरे को तो पता भी नहीं था, बट नाउ ओनली आई गॉट टू नो इन पास्ट 5-4 years दैट ऐसे भी पर्सनैलिटीज़ होते हैं जो दिखाते कुछ है बट होते कुछ है, मैनिपुलेट करते हैं, और दे आर एक्चुअली समथिंग एल्स, बट वो आपको वही दिखाएंगे जो आपको चाहिए। और उनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो बहुत हाई होती है ऐसे लोगों की, उनको लोगों का समझ बहुत होता है। तो आई थिंक मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप भी समझें और ऐसा ना बने। अगर आप खुद भी है तो ना बने, प्लीज़ टेक अ स्टेप 1 कि ये आपको ही खा रहा है। सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को समझ नहीं आता कि वो उन्हीं को एक्चुअली बॉदर कर रहा है। ये लाइफ वो जीने आए हैं अपने लिए, बट वो एक डिस्टॉर्टेड सोच जो उनके हालातों ने उनको वैसा बनाया, और वैसे ही वो जीने लग जाते हैं बिलीफ सिस्टम में। वो ब्रेक करना पड़ेगा बिलीफ सिस्टम। और कुछ भी चीज़ जब मिलती है लाइफ में तो वो पेन के बैरियर से ही गुजरती है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, और जो कॉस्टिंग होती है वो पेन होती है। वो किसी भी फॉर्म में पेन हो सकता है, जिस भी फॉर्म में आपको पेन फील होता है तो वो पेन आपको फील होगा। तो रिक्वेस्ट टू ऑल सच पीपल कि इग्नोरिज्म और एस्केपिज्म में इस तरीके के ना जिएं, और बाहर निकल कर आएँ और प्लेज करें कि मेरी फैमिली से मुझे इतना लव मिलता है तो मैं वो फैमिली को लव दूंगी या दूंगा भी वापस। Thank you. Hopefully the message was conveyed.